वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो नाम याद रखेंगे, थिसारा परेरा। ठीक है, ये किस देश के हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है श्रीलंका की, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा श्री जयवर्धने कोटे। क्लियर है। अगर कह दिया जाए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी? तो आपका जवाब हो जाएगा श्रीलंका की, जिनका नाम क्या था? श्रीमाओ भंडारनायके। क्या नाम था? श्रीमाओ भंडारनायके। याद रहेगा ना, नोट करते जाएंगे भंडारनायके। या तो आप डेली सुनेंगे सुबह में और रात में, जो पॉइंट आपको नहीं आता रहेगा वो आप नोट डाउन कर लेंगे। डेली सुबह में आप सुनते रहेंगे तो चीज़ें कवर होती रहेगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो श्रीलंका की बात आई है। अगर बात कर लिया जाए श्रीलंका की राजधानी, तो आपने देख लिया विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी? तो यहीं के थी। और ये कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 21 जुलाई 1960। याद रहेगा ना, 21 जुलाई 1960 को विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिनका नाम था श्रीमाओ भंडारनायके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर वायरस का नाम रखेंगे, इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांगो, चेक, अल्बानिया, अल्जीरिया। तो जवाब हो जाएगा कांगो। तो बात करते हैं कांगो किस कॉन्टिनेंटल का देश है, किस महाद्वीप का देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है किंसाना। इसकी राजधानी क्या है? किंसाना। याद रहेगा, किंसाना, किंसाना याद रहेगा। मुद्रा यहाँ की है जैरे। मुद्रा कांगो की मुद्रा क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ की मुद्रा का नाम है जैरे। कांगो की मुद्रा का नाम क्या है? जैरे। तो आपको एक पॉइंट मैं यहाँ से बताता हूँ। कांगो आया है तो सबसे पहले 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं कर्क रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा ये कर्क है और ये भूमध्य है अर्थात इक्वेटर लाइन है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, और ये आपकी मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा। इसके लिए आप एक कोड याद रखेंगे, मैं काले। तो मैं काले, ठीक है, मैं काले से क्या हो जाएगा? ठीक है, मैं काले ले यहाँ पे लिखेंगे। तो माँ से माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। का से आ जाएगा कांगो नदी, कांगो नदी को हिजारे नदी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ला से हो जाएगा लिम्पोपो नदी, किसको? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है। तो यहाँ पर कांगो की राजधानी आपने देखा किंसाना और मुद्रा यहाँ पे जैरे है। याद है, और किस कॉन्टिनेंटल का? तो आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से किसने हाल ही में आईपीएल 2021 को रद्द करने की घोषणा की है? तो आपका जवाब हो जाएगा बीसीसीआई। ठीक है, तो बात करते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या हो जाएगा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा दिसंबर 1928 में। कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए जनवरी 2021 में बीसीसीआई के सचिव जय शाह, क्या नाम बोलो मैंने? जय शाह। ये जय शाह क्या है? तो अमित शाह के बेटे हैं। तो जय शाह जो बीसीसीआई के क्या थे भैया? सचिव थे। इन्हें एसीसी का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? एशिया कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड का क्या बनाया गया भैया? इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। किसे? जय शाह को। ये कौन है? आपको पता होना चाहिए, अमित शाह के बच्चे हैं ये। ठीक है, तो बात करते हैं बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से कौन से डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो आपका जवाब हो जाएगा चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला। किसने? टी रविशंकर ने। तो यहाँ पर बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। अगर कह दिया जाए आरबीआई का
राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, ये याद रहेगा। फिर उसके बाद अगर बात कर दिया जाए आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं पे आपको कमेंट करके बताना है 14 राज्यों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, या 14 बैंकों का विलय कब हुआ था? 14 बैंकों का विलय कब हुआ था या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कमेंट करेंगे। ठीक है, अब आप सुन लेंगे। तो 19 जुलाई 1969 को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो नाम याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि जगमोहन कहाँ के पूर्व गवर्नर थे? तो आपका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 84 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। ज़्यादातर प्रश्न बनने का संभावना होगा कि जगमोहन कहाँ के पूर्व गवर्नर थे, राज्यपाल थे? तो आपका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त था? तो आप कहेंगे 370 के तहत। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 370 समाप्त कर दिया गया, ये ऑलरेडी आप सबको पता है। इसी के साथ 35 ए भी समाप्त हुआ और ये आप जानते भी होंगे। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो देख लेंगे आप, मैटर डाला गया है। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है, आगे चलते हैं, छोड़िए। हाल ही में किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग का प्राधिकार दिया किसने? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। अब बात करते हैं, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत और ब्रिटेन हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेडा 2 गुना करने पर सहमत हुए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 9 वर्ष। तो बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटेन की राजधानी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा थेम्स। अच्छा, अब ब्रिटेन की बात आई है, अगर आपसे कह दिया जाए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अगर कह दिया जाए संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है? तो कौन सी इंक आपको याद रखना है? याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया। तो आपका जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो बात आई है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए रेडमंड में। कहाँ पर भैया? रेडमंड में। कहाँ पर बनेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न था, बेस्ट आप लोग।